अस्सलाम शेख। शेख, अक्सर देखा गया है कि मस्जिद के अंदर जब बच्चे नमाज़ पढ़ने के लिए आते तो या तो उन्हें जो है झिड़काकर बाहर कर दिया जाता है, या पहली सफ़ में अगर बच्चा रहता है उसको पीछे कर दिया जाता है। तो कभी कभार ऐसा होता है कि अगर आप रिस्पेक्ट के साथ बच्चे को जहाँ वो खड़े वहीं अगर रख दिए तो उसके नमाज़ पढ़ने के लिए वो बार बार मस्जिद में आता है। और कभी कभार ऐसा होता है कि उसको झिड़का के या उसकी नमाज़ तोड़कर उसको बाहर कर दिया जाता है। तो देखा गया है कि बच्चे नमाज के लिए आते ही नहीं, क्योंकि उनके दिल में एक डर पैदा हो जाता है कि हमारी कोई इज्जत नहीं है। तो ऐसे लोगों के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? बस इतना ही सवाल है। पहले सवाल यह कि मस्जिद में बच्चे आते हैं लेकिन उनसे जो रिस्पेक्ट होना चाहिए वो रिस्पेक्ट लोग नहीं देते, जिससे मस्जिदों से बच्चे टूट जाते हैं। बस ऐसे लोगों को बस मैं ये नसीहत करूँगा कि अगर आप चाहते हैं कि अगली नस्लें आपको आपके मस्जिद में या सफ़ों में नज़र आए नमाज की, तो आपका काम है कि बच्चों को वैसी ही रिस्पेक्ट दे जैसी बड़ों को देते हैं। और ये बात मेरी ख़ास तौर से याद रखिए, बच्चों को रिस्पेक्ट देना बड़ों से भी ज़्यादा ज़रूरी इसलिए भी है कि बच्चे बड़ों से ज़्यादा रिस्पेक्ट कॉन्शियस होते हैं। बड़े कभी कभार भूल जाते हैं। कुछ लोग देखिए ना, उम्र के साथ इतने बंड हो जाते हैं, अब 10 गाली दो भी तो काम नहीं होता। और कुछ लोग इतने कॉन्शियस होते हैं कि गाली के नज़दीक हुए तो बोलते मैं काम कर देता, आप गाली मत दीजिए। तो बच्चे वैसे ही कॉन्शियस होते हैं रिस्पेक्ट। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों को बिल्कुल वैसे रिस्पेक्ट देते जैसे बड़ों को देते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा जो है पैर और हाथों के ऊपर चल रहे हैं और आपके दोनों नवासे आपके पीठ पे बैठे हैं। किसी आगे आने वाले ने कहा कि क्या सवारी है? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कोई बैठा है तो क्या सवारी है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा सवार को नहीं देखते हो, खाली सवारी की तारीफ़ करते हो। मतलब आपने बच्चों को भी रिस्पेक्ट दिलवाई कि सवारियों को भी तो देखो, खाली सवार की तारीफ, मतलब सवारी की तारीफ करो, सवार को भी तो देखो। मतलब आप जैसा बच्चे होते ना छोटे भाई, घोड़ा बन जाओ हम बड़े आते हैं, तो आप सब वैसे थे, अपने हाथ और पैर पे घुटनों पर, और बच्चे आपके पीठ पे बैठे। किसी ने तारीफ किया कि भाई क्या सवारी है, इससे बेहतर सवारी किसको मिलेगी? आपने कहा क्या सवार को नहीं देखते हो? तो बच्चों की डिग्निटी, ऑनर, सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जो महल्ले वाले, जो जमातें और तंजीमें यही चाहती है कि आने वाली नस्लें मस्जिदों में आए, वो कभी बच्चों को डिग्निफाइड और ऑनर्ड वे में डील करें मसाजिद में। ऐसा नहीं करोगे तो आप खुद शैतान बनोगे, मस्जिद में रहने वाले शैतान जो बच्चों को अकालने के लिए वहाँ रहते हैं, जो कि हमारे पास हड़ धुड़ धड़ धुड़ मार दाड़ बच्चों के साथ पीछे हट, इधर मत कर रहे, आइंदा दिखना नहीं, हाथ तोड़ दूंगा, पैर तोड़ दूंगा, टांगे तोड़ दूंगा, तेरे बाप को बोलूंगा, किसकी औलाद है रे फला, ये सब होता है मसाजिद। चल निकलो रे, पुट्टों को तो आने नहीं देना, इनको तो फुला, ऐसी बातें मैंने देखा। और लोग उसको समझने को भी तैयार नहीं। बहरहाल तो हमारे लिए ज़रूरी है, अपनी नस्लों को अगर मस्जिद लाना है तो वो डिग्निटी, ऑनर और रिस्पेक्ट उनको देना पड़ेंगी, जिसकी वजह से वो दीन से फिर जुड़ जाएंगे, वरना लोग दीन से दूर हो जाएंगे और फिर हम परेशान होंगे कि क्यों ऐसा हो रहा है। तो अगर हम चाहते हैं मस्जिद, हमारी अगली नस्लें मस्जिद में हो, तो बच्चों को वैसी इज्जत दीजिए। और जो लोग ऐसी हरकत करते थे वो तौबा करें अल्लाह ताला से, और आइंदा बच्चों को मस्जिद में लाने के लिए बहुत मेहनत करें। एक बच्चे का मस्जिद में आना बहुत मुश्किल है और भाग कर चले जाना बहुत आसान है, लिहाजा उसके लिए कोशिश की ज़रूरत है। अस्सलाम वालेकुम। आप भी हमारे इस काम में ताउन करें अपनी ज़कात और सदक़ात के जरिए। डोनेशन डिटेल्स के लिए डोनेट पर क्लिक करें। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए हैं तो इसे शेयर करें और सबके हकदार बने। रोजाना हमारे वीडियोस को पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हमसे दीगर सोशल मीडिया पर जुड़ने के लिए वीडियो में दिए गए आईडी को सर्च करें। जज़ाकल्लाह।